और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। इंदौर की ये खबर आ रही जहां पोस्टर विवाद में अब कांग्रेस ने एंट्री मार ली है। जी हां, भगवाए हिंद के बाद कांग्रेस ने गांधी हिंद ये पोस्टर जारी किया है। तो देखिए, ये पोस्टर वॉर जो है हम लगातार छत्तीसगढ़ में देखते आ रहे हैं, लेकिन अब इंदौर में भी ये पोस्टर वॉर चल रहा है। कांग्रेस नेता राकेश यादव ने पोस्टर जारी किया। इस बार इंदौर में हिंदू संगठनों ने भगवाए हिंद के पोस्टर लगा दिए थे। अब एमपी कांग्रेस के पूर्व महासचिव राकेश यादव है तो भगवाए हिंद के पोस्टर जो कि हिंदू संगठनों ने लगाए थे, और उसी के पलटवार में कांग्रेस ने जो पोस्टर जारी किया है उसमें लिखा है गांधी है हिंद। तो भगवाए हिंद के जवाब में गांधी है हिंद, एक हैं तो सेफ हैं। तो देखिए, दो तस्वीर आपके दिखा रहे हैं आपको। जो हिंदू संगठनों ने लगाया था, बटोगे तो कटोगे, हरी दीवार से बचना है तो ये हो जाओ एक, एक हैं तो सेफ है। और देखिए, इन्होंने लगाया है कांग्रेस ने जनहित में पोस्टर जारी, ना भगवा ना हिंद ना गजवा ए हिंद, उन्होंने लिखा है गांधी है हिंद, देश को चाहिए गांधी है हिंद। देखिए, इस देश को और इस प्रदेश को ना गजवा चाहिए ना भगवा चाहिए, इस देश को चाहिए गांधी है हिंद। ये देश गांधी का था, गांधी का है, वो गांधी का रहेगा। कुछ लोग षड्यंत्र रचकर इंदौर और प्रदेश की पूरी कानून व्यवस्था भंग करना चाहते हैं। इस तरह के षड्यंत्र पिछले 3 से 4 महीने से लगातार हो रहे हैं। कोई भी एक फर्जी संगठन आता है और उसके पीछे बीजेपी खड़ी हो जाती है, पोस्टर लगाने लगता घरों में जाके। और चलिए, इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़ गए हैं इस वक्त इंदौर से। अखिलेश, ये अमूमन माना जाता है कि अगर कोई एक पार्टी कुछ करती तो दूसरी पार्टी उसका विरोध करती है। बीजेपी ने किया होता तो समझ में आता, लेकिन ये हिंदुवादी संगठनों का नारा था। आखिर कांग्रेस इससे बच सकती थी, लेकिन कांग्रेस अब इसके पलटवार में जो पोस्टर जारी कर रही है उसकी चर्चा है। बिल्कुल ललित, जिस प्रकार से हिंदुवादी संगठनों ने पोस्टर जारी किए थे और जिस प्रकार से बागेश्वर धाम में धीरेन्द्र शास्त्री जी ने बयान दिया था, और उसके बाद से लगातार जो सियासत है वो गर्म है और उसके बाद से लगातार जो बयानबाजी का दौर है। लेकिन बड़ी बात यही है कि हिंदू संगठनों ने पोस्टर लगाए थे, लेकिन उसमें जो कांग्रेस है उसने भी इंटरेस्ट ले लिया, और जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं राकेश यादव, उन्होंने ट्वीट भी किया है और इस वक्त हमारे साथ मौजूद भी है। सर, आपने ट्वीट किया है, हालांकि जो पोस्टर लगाए थे वो किसी राजनीतिक पोस्टर नहीं थे, जबकि वो हिंदू संगठनों के द्वारा लगाए गए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की आदत है कि कुछ फर्जी संगठनों को आगे खड़ा करते हैं और फिर उनका समर्थन करते हैं। इस तरह से इस देश को ना तो गजवा स्वीकार है, ना इस तरीके का भगवा की गतिविधि स्वीकार है। ये देश महात्मा गांधी का है, गांधी ये हिंद है और गांधी जी की विचारधाराओं पे चलता है। संविधान के अनुरूप देश चलता है। कोई भी संविधान से खेलने की कोशिश करेगा, चाहे गजवा हो या भगवा हो, वो देश को स्वीकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए और ऐसे लोगों का समर्थन करना बंद करना चाहिए। इंदौर पुलिस प्रशासन को इस तरह के पोस्टर लगाने वालों के खिलाफ रासुका की कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि ये सांप्रदायिक माहौल खराब करने की कोशिश लगातार इंदौर में 2 महीने से हो रही है और प्रदेश में भी अनेक स्थानों पर ये कोशिश की जा रही है। कहीं ना कहीं इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। लेकिन अभी तक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया है इस पोस्टरों को लेकर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कई ऑफिशियल बयान आए हैं। वो बोलते हैं कि हम ऐसे लोगों का पीछे से खड़े होकर समर्थन करते हैं। उनके प्रवक्ता तक बोल रहे हैं कि हम हिंदूवादियों का समर्थन करते हैं। तो क्या इस तरीके से हिंदू के नाम पर, सनातन धर्म के नाम पर संस्कृति का हवाला लेके राजनीति की जाएगी, वोटों का ध्रुवीकरण किया जाएगा, मध्य प्रदेश को बर्बादी की कगार पर ले जाया जाएगा? ये प्रदेश की जनता स्वीकार नहीं करेगी। बिल्कुल ललित, मध्य प्रदेश की जनता स्वीकार नहीं करेगी, ऐसा कांग्रेस का कहना है। लेकिन साफ तौर पर यह भी देखा जा सकता है कि जो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है, वो 30 तारीख को उनका दौरा होना है इंदौर के अंदर, और जो हिंदू सभा में वो वहाँ पर पहुँचेंगे। और उसके साथ ही उससे पहले उन्होंने एक बयान दिया था कि अब गजवा हिंद नहीं, भगवा हिंद चलेगा, और उसके पोस्टर है वो इंदौर के अलग अलग जो क्षेत्र है घरों के बाहर लगाए गए थे। और उसके बाद से जो सियासत है वो जोरों पर है। लेकिन जिस प्रकार से जो पूरा घटनाक्रम हुआ या फिर जो पोस्टर वायरल हुए सोशल मीडिया पर, उसके बाद जरूर कांग्रेस हमलावर है। ललित, बिल्कुल अखिलेश, और ये देखना होगा क्योंकि एक नेता ने ये बयान दिया है, ये पोस्टर लगाया, क्या पूरी कांग्रेस इस बात का समर्थन करती है या नहीं है, और आने वाले समय में और कितने पोस्टर जो है जारी होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश इस पूरी जानकारी के लिए।